साथियों, मैं हरिकेश्वर राम पटना से। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज अगर जिस बात को समझ लेगा उसके खिलाफ कोई काम कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। अगर बहुजन समाज जिस दिन जिस बात को समझ लेगा, जिस एजेंडा को समझ लेगा, उस एजेंडा के खिलाफ जाने का किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि SC ST OBC के खिलाफ सरकार चली जा रही है, सेंसस नहीं करा रही है, जबकि ये पिछड़े समाज के लिए बहुत जरूरी है, OBC के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सेंसस के पता कैसे चलेगा कि OBC की स्थिति सामान्य वर्ग की तुलना में कहाँ है, क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या, कैसे पता चलेगा? सवर्णों में भी गरीबों के बारे में कैसे पता चलेगा कि सवर्ण में कितने गरीब लोग हैं? तो ये चूंकि केंद्र सरकार है, ये लोगों को डायलमा में रखती है और एक मनगढ़ंत अवधारणा विकसित करती है कि ये गरीब हो गया, ये अमीर हो गया। गरीब के जो शेड्यूल कास्ट ST ST के जो गरीब आदमी हैं उनका हक उन्हीं के वर्ग के लोग खा रहे हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग वही लोग खा रहे हैं जो उसमें आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो काल्पनिक और ये मनगढ़ंत जो अवधारणा विकसित करने का काम जो RSS और ये कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसी बात को हम लोग समझ रहे हैं, उसी के बात को समझ रहे हैं जो समझा रहा है। लेकिन जिस दिन उसके बातों को समझने से इनकार कर देंगे हम लोग, तो उसका एक न चलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, SC ST एक्ट को एक तरह से शिथिल करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन SC ST के लोग और उनके साथ दिया, और लोगों ने, OBC के लोगों ने भी साथ दिया। क्या हुआ? जैसे ही लोग समझ गया, एक पैर पर खड़ा हो गया, आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि आज तक उतना आंदोलन नहीं हुआ, और सरकार को क्या, सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा। उसी तरह से 13 पॉइंट रोस्टर पर भी हुआ। तो आज भी मेरा स्पष्ट मानना है कि आज भी अगर SC ST OBC के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि जो अगला जो RSS और BJP के लोग हैं, चाहे उस माइंडेड लोग जो हैं, ये दूसरे पार्टी में भी हो सकते हैं, तो जो मनुवाद विचारधारा के पोषक लोग हैं, जो जातिवादी व्यवस्था के पोषक तत्व हैं, वे अगर उल्टा पलटा समझा रहे हैं और उनकी बातों को हम समझ रहे हैं, हमारा लोग कंफ्यूज कर जा रहा है, भटकाव में हो रहा है, जिसके कारण हमारा अधिकार छिना रहा है। तो स्पष्ट है कि समाज को भटकाव से जब तक नहीं निकलेगा तब तक उसको कोई अधिकार नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हमको किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई अपने लोगों को भटकाव से सिर्फ रोकना है। जो संघर्ष है हमारे अपने लोगों से है कि जो हमारे लोग भटकाव में पड़ जा रहे हैं, किसी लालच में, लोभ में और किसी धर्म के आड़ में, तो उन लोगों को मान लिया कि हमको भटकाव से करना ये हमारा काम है। तो हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कठिन काम है, ये काम कठिन काम है। तो कठिन काम को हम लोग नहीं कर रहे हैं और हल्का फुल्का काम जो है दूसरे पर आरोप मर देना, ये आरोप हम आसानी से मर देते हैं कि हमारा वही लूट रहा है, वही छीन रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन साथियों, अब समय आ गया है कि सभी लोग उठ खड़े हों और जो RSS जो उल्टा पुल्टा बात समझा रहा है, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध जो मनगढ़ंत अवधारणा गठित कर रहा है, उसके खिलाफ एकजुट हो जाइए और मन बना लीजिए। एक दिन में उनका स्वाहा हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। सिर्फ आपको मन बनाने की जरूरत है, दूसरे से उसमें कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि इसी ओर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए लोगों को हम लोग समझाने के लिए ये बहुजन दावेदारी सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है विभिन्न जगहों पर, उसका मुख्य मकसद यही है कि लोगों को संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को समझाना है। इसके इतर अगर कोई भी समझा रहा है, भीतर जाके कुछ भी उल्टा पुल्टा समझा रहा है, वो सब सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। और इसीलिए साथियों, आप लोग निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी बहुजन
दावेदारी सम्मेलन हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से शिरकत करिए। और मुख्य मकसद आप लोग समझ गए होंगे, मुख्य मकसद ये है कि अपने समाज के लोगों को भटकाव से उबारना। दूसरे का विरोध से हमको मतलब नहीं है, जो हमारे लोगों को जो भटका दिया गया है और गलत अवधारणा, मनगढ़ंत अवधारणा और काल्पनिक अवधारणा के आधार पर जो काम हो रहा है, उससे लोगों को अवगत करा के और लोगों को एकजुट कर लेना है, एक आवाज़ हो जाना है किसी मुद्दे पर। जिस दिन एक मुद्दे पर एक आवाज़ हो जाएगा, आपका कोई अधिकार नहीं छिनेगा। तो साथियों, मेरा बार बार अपील यही है और आपसे भी अपील है, जहाँ भी कहीं जाएं तो इस बात को जरूर लोगों को समझाएं कि भाई हमारा अधिकार दूसरा कोई छीन नहीं सकता है। किसी को अधिकार नहीं, किसी को ताकत नहीं है कि हमारा अधिकार छीन लेगा। वो जब भी छीनेगा हमको भटकाव में डालकर छीनेगा। तो सबसे आसान रास्ता क्या है? अपने भटकाव को रोकिए। अपने हमारे समाज के लोग कहीं भटक रहे हैं तो उनको रोकिए। जो लोभ लालच में कुछ लोग अगर उसके साथ हैं तो उनको आप निगलेक्ट करिए, उनके बारे में सोचिए नहीं। जो भटकाव करने वालों के साथ में खड़े हैं और लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज के होते हुए, उनको आप निगलेक्ट करिए। तो निश्चित रूप से आपका सामाजिक न्याय आंदोलन और धर्मनिरपेक्षता आगे बढ़ेगा और सशक्त होगा। और हमको लगता है कि समाज के SC ST OBC वर्ग के साथ जो संस्थागत जो भेदभाव अन्याय हो रहा है उससे मुक्ति मिलेगी और भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित होगा, मजबूत होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय